अप्रैल की रात जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की सख्त दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो। इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। कल मैंने जो कमेटी है सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मैंने उस कमेटी को गुजारिश की है कि 1 महीना जो सूबे अपने ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मशावरत में जो सब्सिडीज दे रहे थे उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द ख़त्म हो और अमन आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। काबीना को अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिद्क़े दिल से कोशिश की। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई जो बदस्तूर जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने जंगी सूरत हाल को मुल्क की मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। कहा जंग ने हमारी 2 साल के इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों से मुशावरत जारी है। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को कीमतों का दोबारा तायुन करेंगे। हाथों में गन, आंखों पर काला चश्मा, पीछे चलते बम। ट्रंप की नए स्टाइल में ईरान को धमकी। अमेरिकी सदर नो मोर मिस्टर नाइस गाय बन गए। ईरान को वार्निंग दी। कहा बेहतर है ईरान जल्द अज जल्द होश के नाखून ले। ईरान नहीं जानता जोहरी मुआहिदा कैसे करना है। ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। कहा ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा जर्मन समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। ईरान के हवाले से वो काम कर रहा हूं जो दीगर ममालिक के सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकराती टीम ईरान से राब्ते में है। ट्रंप वही मुआहिदा करेंगे जो अमेरिका की कौमी सलामती की अवलीन तरजीह हो। ईरान जंग के दौरान अपनी क़यादत की सूरत हाल संभालने में मुश्किलात का शिकार है। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पेंटागन के नए बजट का मकसद ताकत के जरिए अमन कायम करना है। ट्रंप का $1.5 खरब का दिफाई बजट मौजूदा सूरत हाल की फौरी ज़रूरत को जाहिर करता है। इस वक्त बहुत से सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स के गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं। अमरीकी वजीर चंद एक हैसियत थी हाउस आर्म सर्विस कमेटी को ब्रीफिंग। कहा ईरान के साथ सिर्फ 2 माह से तनाज़े में हैं। इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम में कितने तवील अरसे तक रहे। जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए। ये बका की जंग है। अमरीका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मुज़ाकरातकार हैं। अमरीका ने ईरान में गैर यकीनी हद तक कामयाबियाँ समेटी। ट्रंप ने वाज़े किया ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। जनरल डैनकेन ने कहा हमें अपने कमांडर्स पर फख्र है। हमने अपने ऑपरेशंस में कई पेचीदा मिशन सर अंजाम दिए हैं। दोनों को कमेटी के सख्त सवालात का सामना। ट्रंप की अपने हुर्मस की नाकाबंदी बढ़ाने की खबरें आते ही आलमी मंडियों में हलचल। तेल की आलमी कीमतों में यकदम बहुत ज़्यादा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल को छू गई। WTI की कीमत $105 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 2888 पॉइंट्स गिर गया। कोरियन, जापान, चीन और हांगकांग की मार्केट्स में भी मंदी।
पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा, फी लीटर कीमत 400 रुपये की तारीखी सतह से तजावुज़ होने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक आलमी मंडी में अचानक तेल की बढ़ती कीमतों के बाद बड़े इजाफे का खतरा पैदा हुआ। आलमी बैंक ने भी तेल की आलमी कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया अगर खत्े में जारी शदीद तनाव मई तक ख़त्म भी हो जाए तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। जंग तवील हुई तो तेल की कीमत $115 फी बैरल तक जा सकती है। बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान को जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। वाइट हाउस में बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज़ में इशाई से खिताब में ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान या जंग का जिक्र न किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं हैं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है बतौर बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रिवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। अमरीका के ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा अमरीका का रवैया तजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे का है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा सीज़ फायर के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। फ़ौजी सामान दोबारा भर रहे हैं। अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट की जा रही हैं। कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा मेरा तो फैमिली के साथ आने का। लास्ट 2 मैचेस के लिए ओपन किए, 3 मैचेस के लिए, तो इसलिए बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि साहिबजादा फरहान भी क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान के अंदर है एंड उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। हैदराबाद या मुल्तान, किसका होगा सफर तमाम, किसको मिलेगा एक और चांस। लाहौर में तमाशाइयों के शोर में PSL का पहला एलिमेंट और मुल्तान सुल्तान्स के 160 रन के ताकुब में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जारी। जो हारा इवेंट से बाहर होगा। आज की फातेह टीम जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। जो जुम्मे को मैच जीता वो 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगा। पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना PSL फाइनल खेलेंगे। नाहिद राना न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश चले गए थे। लाहौर में होने वाले मैचेस की टिकट्स की फरोख्त जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी की सेहत से अहल खाना को आगाह ना करने की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI को पेम्स अस्पताल लाया गया मगर फैमिली को इतला ना दी गई। बानी PTI को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा बानी को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। मोहम्मद जुबैर बोले मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने जजेस तबादलों की मंजूरी दे दी। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार के केसेस की कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के तबादले की मंजूरी दी थी। वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस। ऑन चौधरी का कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से रब्ता, हर मुमकिन सिफारती मदद फराहम करने की हिदायत। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितन खवारिज की बिला इस्तेयाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकी और गाड़ियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितन खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत बिला इस्तेयाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी।
पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारासाज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर और J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। J-10C लड़ाका तैयारे की कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल की। पाक भारत जंग में J-10C और JF-17 थंडर तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की चीनी कारोबारी ग्रुप के CEO से मुलाकात, पाकिस्तान में जारी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। सदर की चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की दावत, कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर की शिरकत। गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलियात की फराहमी अवलिन तरजीह है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा मईशत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फ़रोग देने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के लिए कौमी वैक्सीन पॉलिसी मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा माजी में वैक्सीन से मुतालिक कोई जामे पॉलिसी नहीं थी। ये पेशरफ्त कौमी खुद किफालत के लिए अहम पेशरफ्त है। IMF की रिपोर्ट को संजीदा ना लें, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। चेयरमैन नैब ने IMF रिपोर्ट को मुतासिबाना करार दे दिया। नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा IMF पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, ये हमेशा हमसे नए मुतालिबात करेगा। नैब और वजारत हाउसिंग प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। ऐसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिसके बाद कोई भी किसी शहरी से प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात, पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक के कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात भी फराहम करेंगे। शर्मीन उबैद चनाई ने कहा मरियम नवाज की लीडरशिप मिसाली है, कराची के अवाम भी मोतरफ हैं। शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है, चाहते हैं लोड शेडिंग में ख़ास तौर पर गरीब इलाकों में कमी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध की कराची के बिजली सारिफिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर काम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल एंड हाई टेक स्किल्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा यूरोपीय यूनियन के ताउन से ये सेंटर बन रहा है, ये ताउन मजीद जारी रहेगा। हमें तुलबा एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सुहेल आफरीदी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर बातचीत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी कश्मकश में लाहौर और कराची का मवाजना ना करना मुनासिब नहीं। एक दूसरे का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। कराची को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी, सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समाअत पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस निसार अहमद ने रिमार्क्स दिए हमें आपके मुआहिदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। उधर 4 साल बाद इंतजामिया को होश आ गया, यूनिवर्सिटी रोड पर काम शुरू कर दिया।
कराची में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसान हाल नहीं। कराची की सड़कों की हालत ख़राब है। यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी कुछ पता नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है। कराची में पानी की कमी नहीं, फराहमी की कमी है। क्या हुकूमत पाइपलाइन नहीं डाल सकती? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब में कहा शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ दें, अपनी हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ का जवाब दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत ने महंगाई का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। पेट्रोल पर इस वक्त 107 रुपये लेवी है। हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी फौरी खत्म कर देनी चाहिए। चेहरों की तब्दीली से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिस्टम की तब्दीली तक तरक्की का सफर शुरू नहीं हो सकता। 1 मई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नवीं जमात की तालिबा के स्कूल की छत से गिरने की फुटेज सामने आ गई। गिरने से पहले बच्ची का स्कार्फ डंडे पर अटका। बच्ची के नीचे गिरते ही स्कूल का अमला पहुंच गया। हादसे के वक्त क्लासेस में दीगर तालिब इल्म भी मौजूद थे। 21 अप्रैल को वाक़या पेश आया था। गुजरांवाला में मार कमसिन बेटी के कातिल गिरफ्तार। कातिल शौहर और हमसाया निकला। दोनों ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। सीपीओ गुजरांवाला ने बताया शौहर ने हमसाया के साथ मिलकर कत्ल का प्लान बनाया। सोने की बालियां एडवांस दी। हमसाया ने खातून को कत्ल करने से पहले ज्यादती की। फिर बताया तुम्हारे शौहर ने कत्ल करने के लिए पैसे दिए हैं। ये बात सुनकर खातून ने मज़ाहमत नहीं की। बच्ची जाग रही थी जिसे ऊपर ले जाकर ज़िबा किया गया। पंजाब असम्बली में द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 मंजूर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान में फिल्म प्रोडक्शन पर कोई जगह नहीं थी। पूरी दुनिया ने अपनी स्क्रीन प्रोडक्शन में पैसा लगाया। बिलियन ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर मफलूज पड़ा था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज वजीर आजम, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की वजह से उभर कर आया। फिल्म सिटी आमदनी का जरिया बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हज़मा बुखारी बोली ऑपोजिशन एक तरफ कहती है फनकारों को सपोर्ट करें, फिल्में बनेगी तो काम मिलेगा। इनको समझाएं फिल्मों से ही आर्टिस्टों को काम मिलेगा। सिंध में तमाम रूट्स परमिट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज करने का हुक्म। डिजिटलाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कि 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट गैर मौसर तसव्वुर होंगे। दुनिया भर की सिख बरादरी ने भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सिख यात्रियों के मजहबी हुकूक पर हमला करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारतीय सिखों ने मानने से इनकार कर दिया। कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय जरगत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। दुनिया भर में आज खालिस्तान डिक्लेरेशन डे। सिखों की आज़ादी की तहरीक को खालिस्तान तहरीक के नाम से जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार के भारतीय सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय फौज ने 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौजी घुस गए, हजारों सिख मारे गए। रेप के शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा कदम। हाँ कहे बगैर जिनसी बिलाप रेप तस्वुर होगा। करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद को कानून में बदलने के लिए यूरोपीय ममालिक में भेजा जाएगा। करारदाद के मुताबिक अब यूरोपीय मुल्क रजामंदी के लिए सिर्फ हाँ का मतलब हाँ का कानूनी मयार इख्तियार करें। वाज़ेह रजामंदी के बगैर मिलाप को रेप तस्वुर किया जाएगा।
मुमकिन है कि पेंटागन ट्रंप को जंग की मुकम्मल तस्वीर ना दे रहा हो। ईरान जंग अब एक तवील और गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। आतनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ रही है। अमरीकी मैगजीन दी अटलांटिक के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने खदशा जाहिर किया कि अमरीका के हथियार तेजी से कम हो रहे हैं। हथियारों में कमी सलाहियतों को चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सामने मुतासिर कर सकती है। अंदाजों के मुताबिक ईरान के पास अब भी फजाइया का बड़ा हिस्सा और मिसाइल सलाहियत मौजूद है। ईरान अपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी को मुतासिर करने की सलाहियत भी रखता है। मैगजीन के मुताबिक जेडी वेंस ने सदर ट्रंप से भी मिसाइल सिस्टम्स की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया। वेंस जंग के आगाज से पहले ही ईरान पर हमले के हक में नहीं थे। एक थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका अहम हथियारों का आधे से ज्यादा जखीरा इस्तेमाल कर चुका। जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरान के साथ तनाज़े में अमेरिका को सुर्खी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये भी कहा ट्रंप के साथ ताल्लुकात अब अच्छे भी हैं। ट्रंप और शाह चार्ल्स के एक दूसरे को जुमले। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका दूसरी जंग अजीम में मुदाखलत ना करता तो यूरोप नाजियों के तसल्लुत में होता। यूरोपीय ममालिक में आज जर्मन बोली जा रही होती। बरतानवी शाह चार्ल्स ने भी खूब जवाब दिया। कहा बरतानिया ना होता तो अमरीका आज फ्रांसीसी बोल रहा होता। शाह चार्ल्स ने ट्रंप को दूसरी जंग अजीम की आबदोज़ घंटे का तोहफा दिया। कहा अमरीका को जब बरतानिया की ज़रूरत पड़े तो बस घंटी बजा दे। अमेरिका का खुसूसी ताल्लुक बरतानिया नहीं इसराइल के साथ है। यूरोप अब अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर क्रिश्चियन टर्नर की ऑडियो लीक। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सफ़ीर ने कहा अमेरिका और बरतानिया के माबैन ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। अमेरिका और बरतानिया के माबैन ताउन जारी रहेगा। बदलती आलमी सूरत हाल के मुताबिक ये ताल्लुक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। शुमाली लंदन में चाकू के हमले में 2 यहूदी शदीद जख्मी। गोल्डर्स ग्रीन की हाई स्ट्रीट पर हमला किया गया। पुलिस ने मौके पर मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का चाकू हमले पर तशवीश का इज़हार। कहा वाक़े की तहकीकात जारी हैं। हालिया अरसे में ऐसे वाक़यात की तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है। अमारात में साबिक़ क़वानीन की पासदारी करें। व्हाट्सएप पैगामात भी कानून की गिरफ्त में ला सकते हैं। अमाराती हुक्काम ने खबरदार कर दिया बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट शेयर करना भी जुर्म करार। शाम के शहर हलब में 3 साला बच्चा गहरे कुएं में गिर गया। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चा महफूज रहा। वादिये के लाश को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फहरिस्त में शामिल होने से पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। एशियन बीच गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान को 2 मेडल्स मिल गए। रेसलर इनाम बट और असदुल्ला ने सिल्वर मेडल्स हासिल किए। फाइनल में इनाम बट और असदुल्ला को ईरानी पहलवानों ने शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में रेसलर अब्दुल्ला के नाम रहे। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 3 हो गई। अभी मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म लगाएं और हंस हंस कर मूड बदल लें। शहंशाह ज़राफ़त को बिछड़े निस्फ सदी बीत गई। और बात ब्लैकमेलिंग से जायदाद पर कब्जे तक पहुंच गई। आगे क्या होगा? ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम हसास मोड में दाखिल। देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।